नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन का दर्द किसी आम सिर दर्द की तरह बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ खास ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। माइग्रेन जो है बड़ा कॉमन चीज़ है और ये खासकर लेडीज़ को ज़्यादा होता है। 70% लेडीज़ को होता है, 30% मेल्स को होता है। इसकी काफ़ी हाई प्रेवलेंस है। जो खास बात है माइग्रेन की, वो एक तरफा हेडेक और रिपीटेड होता रहे। जैसे आज सर दर्द हुआ, फिर हमको 3-4 दिन के लिए आराम मिल गया या 3-4 महीने के लिए आराम मिल गया और उसके बाद दोबारा सर दर्द हुआ, वो माइग्रेन का पार्ट होगा। थ्रॉबिंग सा हेडेक होगा, ऐसे जैसे नस फट रही है इस तरह से लगेगा। उल्टी आ रही है या उल्टी आग जाए या आंखों के सामने कोई अंधेरा छा रहा है या लाइट्स चमक रही हैं, ये खास होती है माइग्रेन की लक्षण। खाली पेट रहने से, भूख लग रही है, हम खाना नहीं खाएं। अगर हम लेट नाइट सोएं, जब हमारे सोने का टाइम 11 बजे, अगर हम 2 बजे सोएंगे तो डेफिनेटली हमको माइग्रेन हो सकता है। या कड़ी धूप में जाएं। कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, डिओज का इस्तेमाल करने से हो सकता है। ये कॉमन। कुछ खाद्य पदार्थ से हो सकता है, कुछ लोगों को चॉकलेट खाने से होता है, वाइन पीने से होता है, रेड वाइन। 4 से 72 घंटे एवरेज रहता है माइग्रेन का हेडेक जो होता है। उसको एक शांत रूम में चले जाना चाहिए और नॉइज़ नहीं होना चाहिए और लाइट्स नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ से इमीडिएटली उनको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर सो सकते हैं सबसे बढ़िया रहेगा, उससे भी नेचुरली माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। माइग्रेन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपकी बॉडी में जेनेटिकली भी होती है बहुत बार, और बहुत बार बाद में डेवलप हो जाती है। इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं। एक आध कॉज ये होता है इंडाइजेशन। सो पेट की अगर प्रॉब्लम है तो माइग्रेन फ्लेयर अप हो जाता है या एग्रीवेट हो जाता है। आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और आप अगर गलत खाना खा रहे हो जिससे शरीर में आपके एसिड बन रहा है, तो आपको तुरंत देखोगे खाना खाते ही यहाँ पेन होना शुरू हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो माइग्रेन की जो सिम्टम्स है रिलेटेड टू एसिड या रिलेटेड टू डाइजेशन या रिलेटेड टू स्टमक बहुत ज़्यादा देखने में आई है। तो माइग्रेन से अगर राहत पानी है, हल्का खाना खाओ। थोड़े दिन के लिए आप प्रोटीन्स अवॉइड कर लो अपनी डाइट में, क्योंकि वो एसिड बनाता है बॉडी में। छाछ पियो, दही खाओ, बहुत ज़्यादा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। घी भी बहुत अच्छा है अगर आप सुबह 1 चम्मच लेते हैं खाली पेट, कि आपके पेट को सेटल करता है, एसिड लेवल सेटल करता है। तो पेट का ध्यान जब आप रखते हो, माइग्रेन अपने आप कंट्रोल में आना शुरू होता है। अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है या फिर शियाटिक नर्व का दर्द है, तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से योगासन हैं जिनसे आपको राहत मिलेगी। नमस्कार। आज हम जो पोस्चर सीखेंगे, उस पोस्चर से हमारी बैक और हमारी एक लाइफ नर्व जिसे हम कहते हैं, जिससे हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, जो शियाटिक नर्व जिसे हम कहते हैं, उसके लिए स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। वहाँ की एनर्जी, जिन लोगों को बैक इश्यूज़ होते हैं, खासकर लोअर बैक में पेन है, ट्रैवल करती है, बैक ऑफ द थाइज़ में करती है, उसके लिए आसन बहुत बेनिफिशियल है। ये मूवमेंट है, ये आसन में ब्रेथ का ध्यान रखना है। और जिनको खासकर शियाटिका है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करें तो वही नर्व स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब वो स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी जो शियाटिका की अकरेंस है वो कम से कम होती जाएगी। तो ये आसन हम कैसे करेंगे? सिंपल पोस्चर है। अपनी लेग्स को आपने स्ट्रेच आउट करना है वाइड अपार्ट, जितना भी आप कर सकें। यहाँ पे जब आप पहले अपना पोस्चर लेंगे तो आप थोड़े से अपने हिप लिफ्ट करेंगे और अपने सिट बोन्स पे आएंगे और फील करेंगे कि आप अर्थ से कनेक्टेड हैं। अपने आर्म्स आपने पैरेलल लेके आने हैं और यहाँ पे आप इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आएंगे और फिर से इनहेल, एक्सहेल। अपने पैरों को फ्लेक्स रखना है ऊपर की तरफ और अपने आर्म्स को पैरेलल रखना है, ऊपर या नीचे नहीं लाना है, सीधा रखना है और यहाँ कंटिन्यू करना है। इनहेल, एक्सहेल, जितना आप कर सके, उससे आपके मसल्स और रिलैक्स होंगे। और एंड में इनहेल करते हुए 10 सेकंड के लिए अपनी ब्रेथ रोकिए और
फिर एक्सेल करते हुए अपने आर्म्स नीचे लेके आइए। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ आप और नोट करिएगा इस पोस्चर में कि आपके कोर मसल जो हमारा नेवल है वो यूज़ होता है, उसमें आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं तो उनमें चमक डालने के लिए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कुछ नुस्खे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बेजान बालों के बारे में, यानी कि वो बाल जिनमें कोई चमक होती ही नहीं है। वो चमक लाने के लिए एक जादुई टॉनिक है जो आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको एक कुकिंग इंग्रेडिएंट जो बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल सकता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी गार्डन में भी उगता है, इसको रोज़मेरी बोलते हैं और इसकी बहुत सारी कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हैं जिसे आप पका सकते हैं। रोज़मेरी को आप अच्छी तरह पीस लीजिए और पानी में आपको इसको मिक्स करना है। उससे अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पानी में आप 1, 2, 3 चम्मच। एक और चीज़ भी मैं बताऊंगी कि जो रोज़मेरी है ना सिर्फ ये बालों में चमक लाएगा, इसका एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि रोज़मेरी को लगाने से आपके बालों में मजबूती आएगी। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके बाल कमज़ोर हैं या बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, तो आप इसको एक टॉनिक बना के बालों में भी लगा सकते हैं। इसको आप पका लीजिए कम से कम 10-15 मिनट हल्की आंच पे, और छान के आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर एम्बर कलर का टॉनिक बन गया है। बालों को शैम्पू करने के बाद ये पानी जो है आप अपने बालों में अच्छी तरह रिंस कर लीजिए, और उसके बाद आपने पानी नहीं ऐड करना है, और आप देखेंगे कि आपके बालों में कितनी शाइन और कितनी बाउंस आती है सिर्फ एक आसान नेचुरल इंग्रेडिएंट से। अगर आपको वाकई में फिट होना है तो बस कार्डियो करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो आइए, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कुछ एक्सरसाइजेस। आज हम 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मूव सीखने जा रहे हैं। उसके लिए आप मेरे साथ मैट पे आइए। इस तरह से लेट जाइए और दोनों लेग्स को टेबल टॉप पोजीशन में ले आइए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके नीज़ आपके फेस के बहुत पास नहीं हो, थोड़े से दूर रखिए और इस तरह से थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए अपने शोल्डर्स से। जब आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाएं तो दोनों हाथों से फ्लैप करना शुरू कर दीजिए। आपके एब मसल्स इसमें ब्रेस्ड रहेंगे। आप इनहेल कीजिए 5 काउंट्स और एक्सहेल कीजिए 5 काउंट्स। कोशिश करके 100 टाइम्स आपको अपने हाथों को फ्लैप करना है। हमारा दूसरा मूवमेंट भी मैट पर ही है, कुछ इस तरह से। आप इस तरह से आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में और अपने दोनों हाथों को नीज के पीछे रखिए। उठ के आइए, अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर रखिए, वापस नीचे रोल करेंगे और वापस जब आप ऊपर उठ के आएंगे तो आप अपने एब मसल्स को यूज कीजिए। ये देखने में बहुत इजी है, लेकिन अगर आप अपने एब मसल्स को ब्रेस्ड रखेंगे तो सारा प्रेशर आपके कोर एरिया पर ही आएगा। ये 2 सिंपल मूवमेंट्स हैं, आप कहीं पर भी कर सकते हैं और फर्क देख सकते हैं। और अब हमारी मेकअप एक्सपर्ट से जानिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी मेकअप किट में होना बेहद जरूरी है। मेकअप के बारे में तो मैं आपसे हमेशा ही बात करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि मेरी मेकअप किट में क्या है। सबसे पहले तो वेट वाइप्स, क्योंकि ये मेकअप से पहले क्लेंजिंग के भी काम आएंगे और बाद में उसे रिमूव करने के भी। इसके बाद आपकी बीबी क्रीम फॉर डे मेकअप और आपकी फाउंडेशन फॉर पार्टी मेकअप। इसके बाद मेरी किट में एक चीज़ जो हमेशा रहती है वो है कंसीलर। मेकअप के बीच में टचअप करने के लिए अक्सर मुझे कॉम्पैक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मेरी एक आई शैडो किट, आईलाइनर पेंसिल,
blush on. Mascara. My lip liner. And last but not the least, my lipstick. So ये है मेरी मेकअप किट के एसेंशियल्स जो कि आपके भी काफ़ी काम आएंगे। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।